What's up my YouTube family और क्या हाल चाल ठीक ठाक है. So respect your parents guys, be happy, always having a nice and a happy life. Love you all for seeing my story and thank you so much. So आज का ब्लॉग जो बना रहा हूँ मैं प्रोटीन के बारे में बना रहा हूँ. प्रोटीन किस किस चीज़ों में कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट. मसल ग्रो करनी है, फैट लॉस करना है, कितना प्रोटीन चाहिए. अगर आपका एथलेटिक बॉडी चाहिए, आपको मतलब मैसिव मसल मास नहीं चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए आपको उस हिसाब से. सो ये जो मेथड्स है ना, जितने लाइक प्रोटीन, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, आयरन, कार्ब्स, आपके फाइबर, ये चीज़ें जो जितनी भी ये मैटर्स है ना, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत स्टेबिलिटी से चलती हैं. वो पीछे से फ्रेंड आ गया था, उसको मिल रहा था, तो ये साथ वाली गाड़ी उसकी है. सो आज प्रोटीन के बारे में सारा लेक्चर चलेगा, लंबा सारा, कम से कम 10, 12, 15 मिनट की वीडियो बनेगी. ध्यान से क्लियरली देख लेना. ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, ये सब के लिए है. ओल्ड एज हो, यंग एज हो, ईच एंड एवरी वन, जितने भी बंदे व्लॉग देख रहे हैं मेरा, सब के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, हर एक के लिए, मेल फीमेल. ठीक है. सो नाउ आई एम शेयरिंग माई नॉलेज, जो मैंने नॉलेज अपने ली हुई है, जो मतलब मैंने जितनी भी नॉलेज पढ़ के नहीं ली, प्रैक्टिकली प्रॉपर ली है. तो अब स्टडी थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, जितनी स्टडी है मुझे पता लग रहा है. सो लेट्स सी, बताता हूँ आपको सबको कि कैसे क्या किस सिस्टम के हिसाब से मतलब ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि मसल और माइंड दोनों कनेक्टेड हैं. अगर आप मसल को ग्रो करना चाहते हो, आपका माइंड बहुत वो उस हिसाब से आपको चाहिए, लाइक शार्प चाहिए आपको. कार्ब्स इनटेक देखने, फाइबर इनटेक, प्रोटीन इनटेक देखना चाहिए. ठीक है. अगर आपके इफ यू बेल्ट बाबू इतना नहीं बसते. सो अगर आपको लाइक मसल और माइंड का सिस्टम ये होता है, मसल ग्रोथ, मसल ग्रोथ हो गया, फैट लॉस हो गया. वेट लॉस और फैट लॉस में फर्क क्या है, और अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू योर फैट परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू योर मसल परसेंटेज, ठीक है, वाटर परसेंटेज, ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. हम कहते हैं कि नहीं ऐसे ही चलता रहता है, ये चलने वाली चीजें नहीं होती, इनमें बहुत चीजों को देखना पड़ता है. रीजन बिहाइंड, अगर ये नॉर्मली हो ना सब कुछ, तो हर एक बंदा ना बॉडी बिल्डर हो, हर एक इंसान बॉडी बिल्डर हो, बहुत कैलकुलेशन के हिसाब से चलती है. बट इफ यू वांट टू स्टे फिट, उसके लिए भी एक मेथड है, बहुत अच्छे तरीके का मेथड. ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिंदगी में फिट ही नहीं रह सकते. ओबेसिटी बंदे हैं, जो ओबेसिटी पेशेंट्स हैं, जो मोटे हैं, बहुत ज्यादा हैवी हैं, वो भी फिट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर माइंड एंड मसल. आपके सिर्फ डाइट प्लान्स की है जरूरत. आपको अच्छा डाइट प्लान चाहिए. तली चीज़ों को भी खा सकते हो, ऐसी बात नहीं कि हम भटूरे मना कर देंगे, तली चीज़ नहीं खा सकते, आप पिज़्ज़ा नहीं खा सकते. यू कैन ईट बट वंस वाइल, लाइक वंस इन अ वीक. एक वीक में संडे का दिन है, चीट डे कर लो, कोई चक्कर नहीं, चीट है में. पर स्टार्टिंग के जो आपके चक्कर होंगे ना, जो स्टार्टिंग के आपके मील्स होंगे, स्टार्टिंग के फर्स्ट मील्स आपको 15 से 20 दिन रेगुलर वो चीज़ें खानी पड़ेगी. उसके बाद आप जो मर्जी करो, कोई चक्कर नहीं है. उसके बाद मतलब ये नहीं हफ्ता ही भटूरे खा लो, नो. घर का खाना खाओ ज्यादातर, जो मतलब संडे बनता है, संडे हो गया, संडे चीट मील कर लो. जिस दिन आप जिम नहीं जा रहे उस दिन चीट मील कर लो, कोई चक्कर नहीं. पर थोड़ा बहुत वर्कआउट आपको रखो. आफ्टर चीट मील 4-5 घंटे के बाद वर्कआउट जरूर रखो. रीजन बिहाइंड क्या है कि आपका बॉडी का जो स्वेट है, जो आपकी बॉडी में से पानी निकलता है इंटेंस वर्कआउट से लेके नॉर्मल वर्कआउट तक, वो एक लाइफ है, और वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं. सो आज आपको सारा प्रोटीन के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे बंदों को कैसे कैसे प्रोटीन, कितने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन आपको लेना चाहिए, और प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं, और किन किन चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है, मिलता है, और कौन से फ्रूट से आपको बहुत अच्छा और गुड बेनिफिट मिलेगा. सो अभी के लिए बस इतना ही. ऊपर रूम में जाके आपको बताता हूँ बाकी सारा कुछ. ठीक है. सॉरी, दोबारा वहीं से स्टार्ट करना पड़ा. जो बंदे रोते हैं ना कि मेरे पास प्रोटीन बॉक्सेस नहीं है, मेरे पास प्रोटीन नहीं है, मेरे घर वाले मानते नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्रोटीन लूँ, नो इशू एट ऑल यार. यू हैव अ डाइट प्लान ना. तुम्हारी डाइट से भी सब कुछ बन सकता है. अगर तुम्हारी डाइट प्लान्स नहीं है तुम्हारे पास, नो इशू एट ऑल. नेट पे कभी भी गूगल पे जाके सर्च करो, आई नीड ए प्रोटीन डाइट प्लान, आई नीड ए प्रोटीन मील्स.
वहाँ पे लिख सकते हो कौन सी चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर क्या क्या, मतलब किन किन चीज़ों में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं, मेडिसिन नहीं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसमें किस किस चीज़ों से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट किया जा सकता है। गूगल बाबा जिंदाबाद है, हर एक चीज़ कर देगा। और जो मैं आप सबको जो प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं और जो नहीं भी ले रहे, जिनके घर वाले माने हुए हैं, जिनके घर वाले नहीं भी मान, एक स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा, ट्राई करके देख लेना। मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट डैम श्योर 110% से अब रिजल्ट है। आई एम फीलिंग फुली एनर्जाइज फकिंग एनर्जाइज यार। सो ट्राई करके देख लेना, दिखा मैं दूंगा। वो शहरों में ज्यादातर बंदे, इवन कि मैं पिंडों में देखा है जो विलेजेस में है, ज्यादातर बंदे वो फेंक देते हैं, मतलब वो बस फेंक ही देते हैं, मतलब ड्रेन कर देते हैं ऐसे। पर वो चीज अगर आप यूज कर लो, उसका सही इस्तेमाल कर लो, लाजवाब बेनिफिट मिलेंगे। बताऊंगा कुछ देसी चीजें, क्या क्या चीजें होती हैं जिससे मैं इतना फुली एनर्जी रहता हूँ, एनर्जाइज्ड है प्रॉपर, मैं इतना बोल लेता हूँ, इतना ज्यादा बोल लेता हूँ। सो बताता हूँ घर जाके, घर जाके बताऊंगा मैं आपको। कितना किया हाल चाल, क्या समय घर जाके ब्लॉग बनाऊंगा हिंदी में, आपको बताया था मैंने घर जाके बनाऊंगा। सो मेन क्या है, जो प्रोटीन इनटेक की डाइट है, जैसे अब जो मैं खा रहा हूँ ना, मेरा है पनीर ब्रेड टोस्ट, ये पनीर वाले ब्रेड टोस्ट हैं। जो बंदे प्रोटीन के लिए भागते हैं उनके लिए बेस्ट चीज़, जिस चीज़ से प्रोटीन बनता है, ये पनीर, चीज़। जो बंदे घर पे पनीर और चीज़ बनाते हैं, उसका पानी होता है ना, ये उसका पानी है, जो बचा हुआ पानी होता है। जो पनीर को स्क्वीज़ करके निकालते पानी, वो कई बंदे वेस्ट में फेंक देते हैं, वो इसकी कीमत है, वो ये है। प्रोटीन पाउडर भी इन्हीं से बनते हैं। लाइक पहले वहाँ पे क्या होता है, जब दूध वगैरह लेते हैं, फैक्ट्रीज में दूध आते हैं सारे प्रॉपरली, है ना, कितने लीटर नहीं, कितने हज़ार लीटर के हिसाब से, लाख ही लगा लो। तो उसमें क्या होता है, उनको जैसे दूध को फाड़ा जाता है, फिर चीज़ बनता है, पनीर बनता है। पनीर का जो पानी बचा हुआ है ना, स्क्वीज़ करके जो पानी बचा होता है, वो बचे पानी में से प्रोटीन पाउडर बनता है, वो बचे पानी का प्रोटीन पाउडर बनता है। उसमें काफ़ी कुछ मिक्स भी होता है, पर होता प्लांट बेस्ड चीज़ें ही हैं, प्लांट से ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, मिक्स होती हैं, वो आपको सारी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है उसमें, तब जाके प्रोटीन पाउडर बनता है। सो ये चीज़ सबसे बेस्ट है आफ्टरनून में पीने के लिए, जो प्रोटीन इनटेक नहीं कर रहे हैं, जैसे लाइक प्रोटीन पाउडर पी रहे हैं, वो प्रोटीन पाउडर इसमें मिक्स करके पी सकते हो, ठीक है। वो आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी है, तो बेस्ट है, अल्टीमेट लेवल की चीज़ है। ट्राई करके देखना, फिर बात करना और बताना क्या रिज़ल्ट आए। बाकी जो प्रोटीन किन किन चीज़ों में होता है, कैसे कैसे होता है, वो बताता हूँ खाने के लिए। वो पनीर का जो चीज़ का निकला हुआ पानी, देखो मैं कोका कोला की ऐड नहीं करता, क्योंकि मैं खुद नहीं पीता और मुझे ना पसंद है कि कोई पिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट सबसे गंदा है, मेरा मानना यही है। लीवर को ख़राब नहीं, बर्बाद कर देता है, जस्ट फॉर टेस्ट हम पी लेते हैं, पर सबसे गंदी चीज़ है ये। सो मैं नहीं करता इनको, ना ट्रस्ट करता हूँ ये कैसे बनते हैं, जिसकी रेसिपी नहीं पता। ये देखो बीच में थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखेगा भी पनीर। सो ये है, कई लस्सी कह देते हैं इसको, पर बहुत एवर बेस्ट चीज़ है। ठीक है, कैसे क्या हाल चाल। सो इफ़ यू वांट टू नो कि जैसे भी आपको हाई प्रोटीन मील्स चाहिए हो, या हाई प्रोटीन डाइट चाहिए हो, या हाई प्रोटीन फूड चाहिए हो, देखो
वैसे तो पता है न्यूट्री में बहुत होता है, पनीर में बहुत प्रोटीन होता है, पनीर का वो आपको पानी के बारे में बता दिया, ठीक है। उसमें जैसे सोया चंक्स हो गए, पनीर हो गया, रौंगी हो गई, राजमा हो गया, ब्लैक चना हो गया, दूसरे रोस्टेड चना हो गया, ठीक है। और फ्रूट सारे हो गए जैसे बनाना वगैरह, इनमें भी प्रोटीन होता है, पपीता हो गया, ये चीज़ें सारी मिलाओ, एप्पल वगैरह विटामिन ए वगैरह होता है इनमें, ठीक है। सो ये चीज़ें अगर आपने खानी है, ठीक है। हाई प्रोटीन, गूगल पे सर्च करो हाई प्रोटीन डाइट, लाखों तरह की चीज़ें मिलेंगी, लाखों तरह की डाइट्स मिल जाएंगी आपको। जैसे ही मुझसे मैं भी यहीं से ले रहा हूँ, हाई प्रोटीन फूड कौन सा है, हाई प्रोटीन डाइट की कौन सी हैं, सब कुछ मिलता है। जैसे यहाँ पे दिखाऊँगा मैं इन विच फूड, इन विच फूड प्रोटीन इज हाई, इन विच फूड, ठीक है। देखो पहले आपको ये ऐसा लिखाएगा, दूसरी जगह यहाँ पे ऐसा लिखाएगा, ठीक है। हाई प्रोटीन, ये मोर आइटम्स कर दो, यहाँ पे आपको सारे बता देंगे 16 डिलीशियस हाई प्रोटीन फूड्स, बॉडी साइज, एक्टिविटी लेवल्स, ये वो, ठीक है। एग्स, इसमें सारे सोर्सेज बता दिए। होल एग में 6 ग्राम होता है, हाँ एग वाइट में 3 ग्राम होता है। आलमंड्स, ठीक है। चिकन ब्रेस्ट, कॉटेज चीज़, ग्रीक योगर्ट, मिल्क में 11 मतलब 1 गिलास में 11 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। लेंटिल्स, ठीक है। और आपका ये कहाँ पे गया, लीन बीफ, चिकन वगैरह, ये तो फिश तो नॉर्मली यहाँ पे खाते हैं, ये प्रोनाउंस नहीं करना आता मुझे। किनोआ, प्रोटीन पाउडर्स जो हम बेसिकली खाते हैं। कील ब्रेड, ये पता नहीं कौन सी, तो मुझे नहीं पता, देखूंगा। पंपकिन सीड्स, बेस्ट एवर बेस्ट, ठीक है। टर्की ब्रेस्ट, सेल फिश, पीनट एंड पीनट बटर, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी खाता हूँ। इतने मतलब टाइप्स हो, मतलब बहुत चीज़ें हैं, प्रोटीन सैलेड्स वगैरह बहुत चीज़ें आप खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर से ही प्रोटीन लो, आप प्रोटीन घर पे भी अपना ले सकते हो। ज़रूरी आप वहाँ पाउडर में प्रोटीन मत लो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप पाउडर में से प्रोटीन लोगे या आपको तभी प्रोटीन मिलेगा, ये वो फलाना फलाना, ये तो सब बातें हैं। अगर आप घर पे भी प्रोटीन पाउडर बनाना चाहते हो ना, 12 आइटम्स का प्रोटीन घर पे बन जाता है। इफ़ यू वांट टू मेक प्रोटीन, 12 आइटम्स का प्रोटीन घर पे बन सकता है बड़े आराम से। आपका दिमाग होना चाहिए तो हाउ टू यूज़ एंड करो शुरू। आपको खुद नींद आ रही है, खुद मैं आई वांट ए नैप, 1 or 2 आवर का मुझे नैप चाहिए। अब सोना है कि सुबह 5 बजे का उठाऊँ, बस होगी मेरी जिम वगैरह लगा दबा के, अब मन नहीं है, बस सो सोना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, इसके बाद अपनी क्लासेस वगैरह भी अटेंड करना। सो अपना बस ये चीज़ें करो। ये प्रोटीन डाइट आपको बताइए इस वीडियो में किस किस चीज़ों में प्रोटीन डाइट्स हैं। मैक्सिमम बंदे तो चिकन वाले ही हैं, मैक्सिमम बंदे तो जो है, मैं जैसे वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, पर मैक्सिमम बंदे हैं जो नॉन वेजिटेरियन, लाइक इन ऑल मतलब वर्ल्ड के अकॉर्डिंग का चलो ना, और नॉर्थन पीपल है ज़्यादातर जो वेजिटेरियन मिल जाते हैं। जो बाकी हम लगाएं ना, अगर नॉर्थन हम ना लगाएं, साउथ साइड चल जाओ, जहाँ पे मर्जी चल जाओ, बहुत बंदे हैं जो नॉन वेजिटेरियन ही हैं। तो इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर मसल मास, ज़रूरी नहीं है चिकन से मसल मास बनता है, ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो। चिकन से ज़रूरी नहीं मसल मास चिकन से ही बनता है। प्रोटीन अपने इंडिकेटर के हिसाब से अपने तरीके से देखो, सो अपने हिसाब से बनाओ जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, जिस चीज़ को जितना प्रोटीन आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है
लाइक मेरा 90 kg वेट है. इफ़ आई वॉन्ट ए बिग मसल मास, लो फैट, ए बल्क मसल मास, ठीक है, मुझे बल्क चाहिए बट मुझे फैट नहीं चाहिए, ये फैट नहीं चाहिए. सो मुझे प्रोटीन लेना पड़ेगा 90 kg के हिसाब से 270 ग्राम्स, जो नहीं होता कैलकुलेट, क्योंकि पूरा होता ही नहीं है, बहुत कम है जो कर सकते हैं. सो 200 तक, सॉरी 150, 200 तक, 220 तक मैं कर सकता हूँ कैलकुलेट, और मैं खा भी सकता हूँ. सबसे ज़्यादा जल्दी जो डाइजेस्ट होता है बॉडी में वो है प्रोटीन. और प्रोटीन का एक चक्कर है, एक्सेस प्रोटीन लोगे किडनीज में भी होता है असर. सो अगर ये आप चाहते हो कि आपकी किडनीज में ना असर है, लीवर में ना असर है, तो क्या होता है, यूरिन में आपके प्रोटीन निकलने लग जाता है. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो बाय गॉड मिली है क्या है, पानी. गर्मियों के दिनों में 4 से 5 लीटर पानी हर एक बंदे को पीना चाहिए. सर्दियों के दिनों में 4, 3, 4 इतना चाहिए हो जाएगी. रीज़न बिहाइंड ये है, सर्दियों में स्वेटिंग कम होती है तो हमको प्यास भी कम लगती है, पर गर्मियों में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वेटिंग होती है और प्यास अगर कम लगे तो आपने प्यास लगानी है, आपने पानी दबा के पीना है. सो मेक श्योर टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर इन अ डेली रूटीन. चाहे आप जिम जाओ चाहे ना जाओ, प्रोटीन लो चाहे ना लो, पानी तो आपको दबा के पीना चाहिए. सो जब प्यास लगे दबा के, ऐसे नहीं होना कि छिप छिप करके पीना है, नहीं, प्यास लगी जितना पानी एक बारी में पी सकते हो पी लो. जो मेरे मेथड से है, सिप करके पानी मत पियो, जितना पानी एक बारी में पी सकते हो पी लो. 500 ml से ज़्यादा कोई नहीं पी सकता, बहुत कम बंदे जब पेट फाड़ के बिना तो लीटर भी पी सकते हो, पर एक नॉर्मल जो प्यास बुझाने के लिए 500 ml बहुत होता है. 500 ml एक पी लिया, गर्मी लगी कुछ भी हुआ, डाइड्रेट का भूख का 500 ml फिर पी लिया, 1 लीटर हो गया. फिर 2-2.5 घंटे बाद फिर 500 ml 1500 हो गया. ऐसे 500, मतलब अगर सुबह 5 बजे से लेके आप जाग दो, दिन का आपका 3.5 से 4 लीटर पानी हो जाएगा आराम से, क्योंकि मेरा भी हो जाता है. सो इतनी चीज़ का ध्यान रखना. अगर कभी भी बॉडी के हिसाब से अगर चलो या कुछ भी करो, जैसे भी आप करो, अपनी बॉडी को फिटनेस के अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपके लाइफस्टाइल के टाइम के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की डाइट को एडजस्ट करो. मॉर्निंग जल्दी उठना शुरू करो, दोपहर का नैप ले लो, कोई चक्कर नहीं, बिकॉज दोपहर का नैप तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मुझे इतनी वासी पता क्यों, हमारे रीज़न बिहाइंड मुझे इतनी नींद आ रही है. मैं रात को बहुत लेट सोया, मुझे 2:30 बज गए थे, 2-2:30 बज गए थे रात को सोने को. तो 2-2:30 बजे मैं सोया, सुबह 5 बजे फिर. सो इसलिए फिर वो चलता है इतना. पर अब मैं नैप लेने लगा हूँ 2-2.5 घंटे, मुझे पता है जाग खुलेगी नहीं, सो जाना आराम से. तो मेरा यही कहना है, अपनी डाइट को कैलकुलेट करो. प्रॉपर कैलोरीज तो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी नहीं, जितने मर्जी बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर आ जाए, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, ज़रूर होगा. फिर भी आप जितना कैलकुलेट कर सकते हो, अपने नेट गूगल है, गूगल में कैलोरीज काउंट करो, हेल्थीफाई वो है, ठीक है, उसमें मतलब कैलकुलेटर आते हैं, सॉरी कैलकुलेट इंडिकेटर्स आते हैं, वो कैलकुलेटर आता है टू इंडिकेट योर कैलोरीज, फैट आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट, इस फूड में कितनी फ़ैट है, कैलोरी, सब कुछ डाल के आप ब्रेकफास्ट में क्या लिया था उसकी कैलकुलेशन सारी निकालो, ब्रंच में क्या लिया उसकी कैलकुलेशन निकालो, ठीक है, अपने लंच में क्या किया उसकी कैलकुलेशन करें, इवनिंग स्नैक में क्या लिया उसकी कैलकुलेशन निकालो, डिनर में क्या किया उसकी कैलकुलेशन निकालो. सो आप निकाल सकते हो कैलकुलेशन, इट्स नॉट अ बिग डील. तो बंदे को ये है टाइम थोड़ा लगता है. सो इफ़ यू गेटिंग योर सेल्फ फिट, टाइम तो देना पड़ेगा. अगर आप खाने को, प्रोटीन को ऐसा बस ये करना, बेमतलब का दबा के मत खाई जाना प्रोटीन वगैरह की, हाँ प्रोटीन आई जाते, दूसरा स्कूप आई जाते, तीसरा स्कूप, प्रोटीन के बॉक्सेस पे कभी डिपेंडेंट मत होना. जितना फूड से आप प्रोटीन ले सकते हो, जितना फूड से आप डाइट वगैरह सब मेंटेन कर सकते हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह सब कुछ, सबसे बेस्ट चीज़ है फूड से लेना स्टार्ट करो.
अगर आपका बॉडी वेट 70 है मान लो, यू वांट कि बस फिट चाहिए मुझे, बताओ, डोंट गो फॉर एक्सेस। 70 से 75 या 80 पे मत जाओ, 70 है 65-70 ग्राम्स के अंडर रखो आपका प्रोटीन डेली रूटीन का। मान लो पूरे दिन में आपने खा के डाइट जिम वगैरह लगा के आपका 50 to 60 ग्राम प्रोटीन पूरा हो गया, 5 to 10 ग्राम्स प्रोटीन आपका रह गया, ठीक है। मान लो आपका कभी कभी होता है 40 to 45 ग्राम प्रोटीन पूरा हुआ, रात को सोने से 1.5-2 घंटे पहले, डेढ़ घंटे पहले, लाइक 10-11 बजे सोते हो, 8-8:30 बजे आपने कैलकुलेशन की अपने पूरे दिन की, आपका 10 से 20 ग्राम प्रोटीन कम हो गया। आप सोचोगे क्या करूं, तब आप प्रोटीन का स्कूप ले सकते हो। प्रोटीन पाउडर का बॉक्स पड़ा है, ले सकते हो। घर पे बनाया हुआ प्रोटीन है, जो मैं 12 चीज़ें बताऊंगा आपको, वो भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं घर पे बनाया हुआ प्रोटीन है, उसका 1 स्कूप या 1.5 स्कूप डाल के ले सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी पूरी प्रोटीन की जो मात्रा होगी पूरी हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। रात को नींद भी आएगी, नहीं कि नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो प्री वर्कआउट नहीं है। दैट्स ए वेरी गुड मील। उस टाइम पे लेना तो उसका बेनिफिट 110% ज़्यादा है। सोगे, सुबह एक्टिव उठोगे, तो ये चीज़ ट्राई करना, और जो पनीर वाला पानी ट्राई करके देखना, सो बहुत अच्छा लगेगा, फील गुड करोगे। बाकी धीरे धीरे और चीज़ें बताता रहूँगा, क्या क्या मैं खाता हूँ, क्या क्या नहीं खाता हूँ, हर एक चीज़ बताता रहूँगा धीरे धीरे। सो टेक केयर गाइस। अब मैं थोड़ा सा सो जाऊँ, नैप ले लूँ। आई नीड अ रियली गुड नैप। सो बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय स्टोरी, टेक केयर।